तो चाहे जो भी हम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, अब उसमें मोस्टली हम एक गलती करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि जो भी हमारा वे ऑफ स्टडिंग होता है ना, हम वो पूरा सेम वे ऑफ स्टडिंग इस सब्जेक्ट पे लगा देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि कोई भी एक सब्जेक्ट ना एक सिंपल वे से पूरा का पूरा सोल्व नहीं हो सकता। राइट। ठीक है, तो अगर मैं एथिक्स की पर्टिकुलरली बात करूं, तो एथिक्स के अंदर यू विल फेस सर्टेन टॉपिक्स। ठीक है, विच आर मोर लाइक कि इनको भाई कुछ इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दे आर अबाउट कि तुम उसको कितना जल्दी ना उसको याद कर सकते हो। दैट इज़ द ओनली गेम विच इज़ रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में मैं तुम्हें गाइडलाइंस दूंगा। ठीक है, फटाफट उन गाइडलाइंस को समझना है कि किस चीज़ के बारे में दी गई हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखेंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार से फॉर्म अप हो रखे हैं, एंड देन प्रीवियस तुम्हें नॉलेज हो उस चीज़ के रिगार्डिंग या ना हो, वो इसमें डिपेंड नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म, समझ आ रहा है? तो जो लर्निंग वाला एंगल है, उस लर्निंग वाले एंगल को तुम जो है अभी ओन कर लो। ठीक है, तो आई गिव यू द गाइडलाइंस रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर थिंग। किस किस चीज़ पर ध्यान देना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एज आई गो थ्रू द पीडीएफ, मेक श्योर कि योर आईज आर सर्चिंग फॉर दैट समथिंग टू लर्न। जो तुम्हें लर्न करना है ना, वो तुम देख सको आराम से। ठीक है, ओके, चलो अब देखो। द टॉपिक इज अबाउट द लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर। ठीक है, और वो लीडर्स भी हो सकते हैं, दे कुड बी रिफॉर्मर्स, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पूरे इंडिया में भी अगर हम बात करें, और वी टॉक अबाउट इन द वर्ल्ड, कुछ भी ना समझ में आए ना भाई, पर ये बता देना कि इस चीज़ को एक बार दोबारा बताओ, वी नीड टू गेट इट स्ट्रेट। ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लेना है अपने सर पे ज़्यादा। ठीक है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स, वी हैव डिफरेंट रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स कौन? जिन्होंने सोसाइटी में क्या चल रहा था, सोसाइटी में क्या चल रहा था कि उन्होंने कुछ बदल दिया, व्हाट दे चेंज्ड। सर इविल प्रैक्टिसेस। इविल प्रैक्टिस है तो हम सोशल इल्स बोल सकते हैं उस चीज़ को, वी कैन कॉल इट सोशल इल्स। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि जो बेसिकली हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेट्स की। बट ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स की बात करेंगे। ठीक है, इट कुड बी इवन मिनिस्टर एज वेल, कोई मिनिस्टर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज वो भी क्या है, एक एडमिनिस्टर कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो अगर मैं जैसे मतलब इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में आपने रोड्स हाईवेज को बेटर होते हुए देख रहे हो तुम। ठीक है, तो हु इज लीडिंग दिस पर्टिकुलर चार्ज? नितिन गडकरी सर। हाँ, ठीक है, तो ऐसे करके ना इट एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ब्यूरोक्रेसी से हो सकता है, रिफॉर्मर हमारे पास्ट में से यानी हिस्ट्री में से हो सकता है, हमने बहुत सारे देखे हैं। राजा राम मोहन रॉय देख रखा है हमने। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर देख रखे हैं। राइट, ज्योतिबा राव फुले, ऐसे करके हैं हमारे पास बहुत सारे। ठीक है, उसके अलावा ग्रेट लीडर्स तुम्हें बताइए। द लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम महात्मा गांधी, गोज टूवर्ड द रिलीजियस सेक्शन, जहाँ पर हम बुद्धा, कन्फ्यूशियस के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे भी लीडर्स हैं। मैं तुम्हें इनके नाम से सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, और उसमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, तुम्हारा इस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए। क्लियर हुई बातें? ठीक है, सेशन को शॉर्ट रखेंगे ताकि जो भी टाइम हमारे पास पेंडिंग हो उसको हम लर्निंग के अंदर यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें इसको बताता जाऊंगा तो तुम्हें याद तो होगा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे लाइव वाले में खुद से तुम बैठ के उसको याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। मेन चीज़ों पर फोकस करना। ठीक है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी, ठीक है, कैसे पढ़ना कैसे है इस चीज को, यू विल सी सर्टेन कोर वैल्यूज। आप कुछ कोर वैल्यूज इसमें देखेंगे। ठीक है, लाइक ही वॉज रिगार्डिंग ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस,
सिंप्लिसिटी, एम्पैथी। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, एम्पैथी, क्या था? व्हाट वाज एम्पैथी? Putting oneself in other shoes, sir. Sharing feelings. Sir, of loved ones. Hmm. Share Sharing other. feelings. शेयरिंग, Feelings. शोइंग कंपैशन फॉर अदर्स, एंड फीलिंग को फील करना, उस चीज़ के लिए वर्क करना। ठीक है, अभी तुम इससे एक चीज़ समझ गए, अभी मैंने एक एम्पैथी पूछा है। नेक्स्ट टाइम है ना, तुम एम्पैथी लेकर आओ। देखिए यार, प्लीज़, इफ़ यू आर बिजी विद एनी अदर वर्क और कुछ भी अगर तुम्हारा चल रहा है ना, फॉर द नेक्स्ट 7 days, डाइल एवरीथिंग डाउन, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर दो। ठीक है, एक बार ये फिनिश अप हो गया ना, यू विल बी एबल टू फील लाइक कि अच्छा, अभी मेरे को इसको बार बार रिवाइज करना है। कब आएगी फीलिंग इसके फिनिश अप होने की? दो चीज़ों से आएगी। एक, जब तुम सारे के सारे सिलेबस को ये देखोगे कि हाँ, हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हमको समझ में आ गया उनके अंदर लिखा क्या हुआ है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो इन जैसे छोटे छोटे टर्म्स की डेफिनेशन को याद करने से आएगा। अरे, आई एम टेलिंग यू अबाउट द गोल्ड माइन यार, तुम फिर कह रहे हो कि इधर उधर पत्थर ढूंढ लेते हैं। तुम समझो इस बात को कि इन छोटे छोटे टर्म्स की डेफिनेशन को क्या हमने पहली वाली क्लासेस में इनको देखा नहीं है? क्या तुम्हारे पास वो अवेलेबल नहीं है? क्या बचा हुआ है? तुम्हारा पार्ट बचा हुआ है ना, लर्न करने वाला। तो करो उसको शुरू। नेक्स्ट टाइम इफ यू गिव द डेफिनेशन, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम इफ यू गिव द डेफिनेशन, ठीक है, वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वो सेम डेफिनेशन बताओ यार। इसमें अभी क्रिएटिविटी नहीं रखने की, यहाँ भी हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी करने में टाइम लगता है। ठीक है, कुछ बनाने में, कुछ फॉर्म करने में। जो चीज़ याद हो उसको फटाफट बोल दो। ठीक है, देन महात्मा गांधी की लाइफ से जो लेसन्स निकल कर आए हैं वो, ठीक है, दैट ही करेजियसली स्टूड फॉर द ट्रूथ इवन इन एडवर्सिटी। इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? उन्होंने अपनी वैल्यूज के साथ, ये वैल्यू है, he stood with his values even in adversity. This particular thing is known as what? Integrity, sir. Integrity. Sir, integrity. 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 ठीक है, कि आप प्रेशराइज सिचुएशन में हो, एडवर्सिटी में हो, तब भी आप क्या कर रहे हो? आप ट्रुथ को फॉलो कर रहे हो, आप अपने मॉरल्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल वो हम देख ले, तुम आराम से एग्जाम्पल्स को रीड कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। यूज अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन लेड बाय एग्जाम्पल टू इंस्पायर चेंज। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी एक पर्टिकुलर लीडर को, रिफॉर्मर को और एडमिनिस्ट्रेटर को स्टडी करेंगे, एंड यू विल स्टे विद देम अ लिटिल बिट लॉन्गर। आप उनको आराम से देखेंगे कि यार, अगर इस पर्सन पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आई शुड बी एबल टू यूज दीज वैल्यूज इन माई आंसर। लास्ट में हमारा जो गोल है ना, वो याद रखना तुम, वो गोल किस चीज के रिगार्डिंग है, कि जीएस पेपर के सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पर ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं हमें। क्लियर हो गया? ठीक है, नो इश्यूज। देन वी हैव बी आर अम्बेडकर ऑन द सेम लाइन, बी आर अम्बेडकर के रिगार्डिंग हो जाएगा। देन वी हैव स्वामी विवेकानंद, ठीक है, हु स्टूड फॉर व्हाट? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कि किस चीज के थ्रू? एडवोकेटेड फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक तो कौन सी अवेकनिंग होती है? वन इज बॉडीली अवेकेंड। आपको पता है, आप अपनी बॉडी के रिगार्डिंग अवेकेंड हो, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। आप अपने फिजिकल जो सेल्फ है ना, आप एक तो उसके साथ अवेकेंड हो, आपको पता है कि क्या चल रहा है। दूसरा कौन सा होता है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, जब आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हो, ये तो लिखा हुआ बातें हैं, ये जो लिख रखी हैं ये हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये हमने कुछ यूनिक निकाल लिए हैं। जब आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हो, आप मेटीरियलिज्म, समझ रहे हो, कैपिटलिज्म का दिया हुआ मेटीरियलिज्म के अंदर हो, तो आप बॉडीली अवेकेंड हो। आपको बोलते हैं, ऐसे हेयर्स होने चाहिए, ऐसे स्किन होनी चाहिए, ऐसे नेल्स होने चाहिए, ये फिगर होना चाहिए, हाँ, ऐसे बाल होने चाहिए,
आईज में ऐसी आई लैशेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें चलती हैं। अपनी बॉडी के रिगार्डिंग तुम कॉन्शियस हो, बॉडी कॉन्शियस हो तुम, दैट इज व्हाट, मतलब तुम नहीं, तुम तो अवेकेंड बीइंग हो। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, ये तो है मटेरियलिज्म। ठीक है, इससे कहाँ मूव करना है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। कहाँ मूव करना है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, मतलब सोल लेवल पर बात जा चुकी है। इट इज रिगार्डिंग दी सोल अवेकनिंग। गेटिंग माई पॉइंट? अब वो वाला याद है, आ, वो शेयर होल्डर वाला, कि हमें शेयर होल्डर अप्रोच से स्टेक होल्डर Stakeholder अप्रोच consensus. की कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, शेयर होल्डर अप्रोच से कहाँ बढ़ना है? स्टेक होल्डर अप्रोच। विनर, साथ साथ वर्ड्स को याद रखो। यस सर। हम्म। ठीक है, यहां पर क्या चल रहा है? बॉडीली फिजिकली अवेकेंड बीइंग से हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ मूव करना है। हो गया? याद रह रहे हैं एक दो चीजें, कुछ चीजें। 5% ऑफ द कंप्लीट लेक्चर इंट्रोस्पेक्शन। बिल्कुल। कैसे होगा सेल्फ रियलाइजेशन? किससे होगा? इंट्रोस्पेक्शन से। तो मोस्ट ऑफ द एसेज के अंदर तुम इसको लेकर आते हो, तो पता नहीं कैसे लेकर आते हो, पर कहीं ना कहीं तुम इसका कनेक्शन जोड़ देते हो, देता ही हो। लेसन्स: रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी। एक तो हम क्या बोलते हैं इस पॉइंट की जगह, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? व्हाट वर्ड डू वी यूज? वी यूज रिलीजियस हार्मनी। यस, नेक्स्ट टाइम यू विल बी यूजिंग इंटरफेथ हार्मनी एज वेल। ठीक है, ट्राई टू गेन दीज वर्ड्स। आई आस्क्ड यू टू वॉच दिस or read this particular speech, and clearly not every one of you have gone through that. शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893, मैंने स्पीच के बारे में बोला था। इस स्पीच की स्टार्टिंग थी कुछ जिसके बारे में हमने बात की थी। व्हाट वाज द स्टार्टिंग अगेन? माय सिस्टर फ्रेंड्स, एंड ब्रदर्स। The Brothers Brothers and and Sisters of ब्रदर्स एंड America. सिस्टर्स। हाँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये जितनी भी फेमस स्पीच होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, इनको हम अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने एस्से में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारा कंटेंट एनरिच होगा धीरे धीरे। थोड़ा 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 मेंस इज अबाउट लर्निंग मैनी थिंग्स, अ लिटिल 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 लिटिल। ठीक है, डाइवर्सिटी पता चलनी चाहिए मीन्स के जो भी एग्जामिनर होगा, कि दैट द स्टूडेंट्स इज वेल अवेयर ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है ना? ओके। ही टॉक्ड अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रोडन एज अ मोरल ड्यूटी। काम नहीं करना है सिर्फ, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल ड्यूटी, इट इज अ मोरल ड्यूटी। एसए में कुछ बात की थी आज, एसए की क्लास में वी टॉक्ड अबाउट एडिशनल ड्यूटी। यस, एक लीडर जो होता है, कौन? एक जो लीडर जो होता है, वो लीडर, उसके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीजों की। हाँ, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ, क्या करेंगे इनर स्ट्रेंथ को कल्टिवेट करके? व्हाट वुड वी डू? होगा क्या? Sir, courage of conviction आएगा. कन्विक्शन आएगा, करेज। अभी इससे रिलेटेड बताओ, बिल्कुल virtue सीधा। ethics. ओहो बाबा, कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ से ही तो ये पॉसिबल है। नहीं, जो तुम कह रहे हो वो भी है, मैं तो ऐसा कनेक्ट Yes, करने sir. की बात कर रहा हूँ ऐसे। जो भी आगे पढ़ते चलो ना, उससे उसको या तो पीछे वाले से कनेक्ट करो। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो इस चीज को। या तो उसको पीछे वाले से उसको कनेक्ट करो, ठीक है, या फिर उसको कंपेयर करो। कंपेयर करो उस जो भी आपने पढ़ा उसके साथ। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग कंपेयर कर लेंगे, आपने बात बोली है अभी, सुन लिया मैंने। नेल्सन मंडेला, यू आर अवेयर अबाउट हिम। ठीक है, फॉरगिवनेस, परसिवरेंस, इक्वालिटी। ठीक है,
फॉट अगेंस्ट व्हाट? किस चीज के खिलाफ? लड़ाई किस रेशियल चीज के खिलाफ? इनइक्वालिटी। रेशियल इनक्वालिटी। ठीक है, बेसिकली अपार्थीड ऑफ अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। उसके अलावा वी हैव मदर टेरेसा, अगेन एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, सेल्फलेसनेस एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अपनी भी रिस्पेक्ट करो और सामने वाले भी। डाउन ट्रोडन, हमारी सोसाइटी में लोअर लेवल पे जो कंसिडर किया जाता है, ठीक है, लोअर जो लेवल पे लोगों को जो कंसिडर करा जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज डाउन ट्रोडन्स। ठीक है, अनटचेबल्स इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल्स था। यस, अनटचेबल्स। क्लियर है? ओके। तो अगर ऑडियो ऑफ हो तो साइड में लिख दिया करो ना, स्टार्टेड टू स्विच इट ऑन एंड एवरीथिंग। ठीक है, सर्व ह्यूमैनिटी, अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। ठीक है, फाउंडिंग द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, शी स्टार्टेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू केयर फॉर द नीडी, अप्रोच सर्विस एज अ मीन्स ऑफ फुलफिलिंग मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, कैसे यूज करोगे इस चीज को देख। जब भी जैसे कोई भी स्टूडेंट ना GS4 को वैसे पढ़ता है, अभी ये पढ़ाई करनी है, ठीक है, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें एक रीज़न बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का रीज़न बता रहा हूँ, आई एम गिविंग यू वाई, कि तुम्हें ध्यान से सुनना है। ये तुम्हारे सामने ना पूरा का पूरा एथिक्स का सिलेबस है, और इसके सामने क्या है, क्वेश्चन से जो पहले आए हुए हैं, और ये है एग्ज़ाम। ठीक है, अगर तुम यहां से ऐसे चलोगे ना तो तुम्हें पता नहीं लगेगा यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। तुम धीरे धीरे सीक्वेंस में से आगे बढ़ते चले जाओगे, कुछ चीजें रह जाएंगी। ठीक है, बट ट्रस्ट अ पर्सन हु हैज गोन थ्रू इट लाइक दिस एंड इज अगेन स्टैंडिंग विद यू ओवर हेयर एंड इज टेलिंग यू कि देख यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। ठीक है, अगर सिर्फ इन पॉइंट्स पे भी ध्यान अगर दोगे तो भी यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स जो मैं बता रहा हूं उस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अप्रोच सर्विस, आपको सर्विस करनी है, सर्विस टू मैनकाइंड है, ये सुनो। महात्मा गांधी का भी प्रिंसिपल था सर्विस टू मैनकाइंड, मदर टेरेसा का भी प्रिंसिपल था। उस सर्विस को एज अ मीन्स लेकर चलना है। ठीक है, तो सर्विस को क्या लेकर चलना है, इट इज एज अ मीन्स। उससे क्या होगा, हमारे जितने भी मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, ड्यूटीज, वो कंप्लीट होंगी सारी की सारी। तो इफ अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर कि मेरी मोरल ड्यूटीज मैं पूरी करना चाहता हूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सर्विस टू द पीपल। यस, हम्म, बार बार सुनते रहना इन चीजों को। रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कोई भी हो चाहे वो, उसकी क्या है, अपनी एक खुद की रिस्पेक्ट है। लेकिन एक चीज देखो, डिग्निटी वर्ड लिख रखा है, डिग्निटी क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। लेकिन कौन सी डिग्निटी लिख रखी है, इनहेरेंट। कौन सी लिख रखी है, इनहेरेंट डिग्निटी के बारे में दे रखा है। इट मींस जो डिग्निटी है ना, वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। सेल्फ की। ठीक है, तो इनहेरेंट जो डिग्निटी है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर डिग्निटी ऑफ एनी इंडिविजुअल इज नॉट एक्सटर्नल, इज नॉट एक्सटर्नल। इसका लोकस और फोकस, लोकस कहां पर, इसका सोर्स कहां पर है, इट इज इंटरनल। ठीक है, बाहर से आपको कोई सम्मान दिया जाता है, आप अच्छे कपड़े पहन लेते हो, अच्छी जगहों पर रहते हो, डज इट मीन द क्या उसका ये मतलब होता है दैट इट इज इक्वल टू रिस्पेक्ट? नहीं ना। ठीक है, इट इज मोर ऑफ अ कि वो आपके इंटरनल में है, वहां से वो चीज डेवलप होनी शुरू होती है। राइट,
यूज करना इन चीजों को, बस ध्यान रखना। एपीजे अब्दुल कलाम, ओके यू आर वेल अवेयर ऑफ, इसमें तो कोई डिस्कस। इंटीग्रिटी, विजन, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या था? रिमेन ग्राउंडेड डिस्पाइट अचीवमेंट्स। जब भी ह्यूमिलिटी वर्ड आएगा, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस, इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक, जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इन सबको ऐसे करके याद करना है, सबको वर्ड बाय वर्ड याद करना है, ठीक है? नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। ओके, देन वी हैव मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रिलेटेड विद व्हाट? आई थिंक आई मिस द, पर वो तुम बता दी। स्पीच का नाम? स्पीच। I have a dream. I have a आई dream. आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। ही फोट फॉर व्हाट? ही फोट फॉर द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है? तो इसको याद रखना है। अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या किया था? कौन थे? ही वॉज अ अमेरिकन पॉलिटिशियन। ही वॉज अमेरिकन पॉलिटिशियन। किस चीज के लिए फाइट करा था? लोगों के सिविल राइट्स के लिए फाइट करा था, स्लेवरी के अगेंस्ट, इन सब चीजों के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की थी, ठीक है। देन वी हैव बुद्धा, ओके बिल्कुल पता है तुम्हें। कंपैशन, डिटैचमेंट एंड Yes. रेशनैलिटी। कन्फ्यूशियस, लाइक बुद्धा लाइक कन्फ्यूशियस, क्लियर? बुद्धा इंडिया, कन्फ्यूशियस चाइना, ओके। ऐसे करके इनको इक्वल रखना इन चीज़ों को। मोरालिटी, रिस्पेक्ट फॉर रिलेशनशिप्स, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों पे कि ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल लीडरशिप, कन्फ्यूशियस। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू विल बी हैविंग द क्वेश्चन अबाउट एथिकल लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो एथिकल प्रिंसिपल्स पे टिकी हुई है, मोरल वैल्यूज पर रखी हुई है। किस पर? मोरल वैल्यूज पर रखी हुई है। हम्म, रह रहे हैं कुछ पॉइंट याद दिमाग में? हाँ, हाँ देख लेना कभी तो लास्ट में आके एकदम से। कन्फ्यूशियस का एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एडवोकेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन, ह्यूमेननेस इन गवर्नेंस, ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन, इन जैसी चीजों का यूज करना है। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताता हूँ साइडवेज में। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेन है, डू वी नीड टू गो आउट एंड रीड अबाउट दिस एंड दैट कि ये है क्या, कहाँ से आया, कब आया ना, ठीक है? वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेन इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज रिलेटेड विद व्हाट? ह्यूमननेस, ठीक है। अब जितनी भी अच्छी अच्छी ह्यूमन वैल्यूज हो सकती है ना, वो इस कॉन्सेप्ट ऑफ रेन का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर, कन्फ्यूशियस सेड कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेन यूज करना है किसके अंदर? इन दी गवर्नेंस। करना नहीं करना हमको इस चीज में? तो जो गवर्नेंस रूल सेंट्रिक है, कैसी सेंट्रिक है? रूल सेंट्रिक, उसको किस में कन्वर्ट करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमन सेंट्रिक, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिटीजन सेंट्रिक। क्लियर है ये वाला पॉइंट? गवर्नेंस को किस में कन्वर्ट करना है? रूल सेंट्रिक गवर्नेंस को ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस में कन्वर्ट करना है। यहां पर बाबू किस पे ध्यान देगा? अरे बाबू मतलब ब्यूरोक्रेट। लॉ पे सर, रूल्स एंड हाँ, रेगुलेशन पे। रूल्स एंड रेगुलेशन पे। देखिए ना बाबू, क्लियर कर दूं कहीं और लेकर चले गए हो तुम लोग, ठीक है? तो रूल सेंट्रिक होगा वो, रूल्स पे ध्यान रहेगा कि रूल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है? क्या फॉलो होने चाहिए? रूल्स फॉलो होने चाहिए। यहां पर क्या रहेगा? ह्यूमन की क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या ग्रीवांसेस है। ग्रीवांसेस क्या था? ऑडियो ओपन करके कंप्लेंट्स। बैठो ग्रे, हाँ कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो सिटीजन्स फेस करते हैं, तो उन ग्रीवांसेस को ठीक करना है। इन वर्ड्स को लिखते रहना, हाथ चलता रहे, तो जिसको नहीं पता है, जो वर्ड्स नहीं पता है वो A4 शीट पे लिखते रहने हैं अभी, Yes, ठीक sir. है? ओके, ही टॉक्ड अबाउट डिसिप्लिन एज अ की टू सोसाइटल प्रोग्रेस, ठीक है। देन वी हैव व्हाट?
JRD टाटा, 1904 1993। हम्म, बोलो। JRD टाटा का नाम सुना है? यस सर। यस सर। ओके, तो बताओ अभिषेक, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, JRD? सर जमशेद जी रोशनवान, और नहीं याद है सर, डी से। ऐसे शुरू नहीं करना, ऐसे मतलब पहले दिमाग में एक सेकंड के लिए सोचो कि पता है या नहीं है। ठीक है। हम्म, क्या फुल फॉर्म है? सर जहांगीर रतन जी दादा भाई। जहांगीर रतन जी दादा भोय, दादा भोय लिखते नहीं, दादा भोय टाटा। जहांगीर रतन जी दादा भाई टा, ऐसे मिक्स नहीं करना है जमशेद जी और जहांगीर वाले को। दैट जमशेद जी वो डिफरेंट वन, वो स्पेक्ट्रम वाले में तुम पढ़ते हो। हम्म, सोसाइटी बनाई थी उन्होंने पर्टिकुलर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया क्या था? और वो तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलो, है मतलब ध्यान है चीज़ों के बारे में। ठीक है, वैसे ही नहीं जी, एक इधर उधर घुमाया था तुमने। ठीक है। एंड हाउ इज इट रिलेटेड विद रतन टाटा? यस सर। हाउ? प्लीज डोंट टेल मी ही वाज हिज फादर। ग्रैंडफादर। अरे ओके, ठीक है। तो ही टॉक्ड अबाउट द कोर वैल्यूज। ठीक है, कॉरपोरेट एथिक्स, बात करिए कॉरपोरेट एथिक्स की। एथिक्स का, यानी एथिक्स का, एथिक्स मतलब क्या, अच्छी अच्छी वैल्यूज का, जितनी भी अच्छी वैल्यूज तुम सोच सकते हो, उसका बिजनेस में प्रेजेंट होना क्या कहलाएगा? कॉरपोरेट एथिक्स। सिंपल सा हो गया। कॉरपोरेट एथिक्स क्या है? ठीक है, बैलेंसिंग प्रॉफिट विद सोशल रिस्पॉन्स। कितना ठीक लगेगा कि कॉरपोरेट, इस पे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है कॉरपोरेट एथिक्स के ऊपर। तुम बनाते हो साइड में एक छोटा सा बॉक्स, उसमें लिखते हो कॉरपोरेट एथिक्स, वहां लिखते हो बैलेंसिंग प्रॉफिट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स इट, इतना याद करना है, हो जाएगा। कसम तुमने बहुत खा लिया तो मैं देख रहा हूँ, गिन रहा हूँ मैं। ठीक है, सो होते ही तुम्हें सुदर्शन दिखाई देगा। ठीक है, सुनो मेरी बात आगे। हम्म, विजनरी लीडरशिप, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इन्होंने बात करी थी। ही फोकस्ड ऑन एम्प्लॉय वेलबींग एंड द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्वेश्चंस आएंगे इन चीजों पर, क्वेश्चंस आएंगे इन चीजों पर। ठीक है, मेंशन करना है इनका इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, पॉइंट्स देते समय। ठीक है, चिल होके ना बैठो, चिल होके मत बैठो, दिल बैठा जा रहा है मेरा, पेपर नजदीक आ रहा है, एक एक मिनट दूर जा रही है। प्रैक्टिस एथिकल बिजनेस लीडरशिप। ठीक है, इंटीग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद प्रोफेशनल एक्सलेंस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आने किसके साथ? प्रोफेशनल एक्सलेंस के साथ। क्या होता है प्रोफेशनल एक्सलेंस? हम्म, एफिशिएंसी, ये बोल सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में आप कर रहे हो। दैट इज व्हाट प्रोफेशनल एक्सीलेंस। ठीक है, इनोवेट, किस लिए इनोवेट करना है? फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। व्हाई डू यू हैव टू इनोवेट? फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, देन यू हैव रतन टाटा। किस किस चीज के बारे में बात करी, वर्ड्स कैसे देखोगे? इंटीग्रिटी, अगेन सोशल रिस्पेक्ट फॉर पुअर। ठीक है, और ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप फोस्टर्स लॉयल्टी, प्रोडक्टिविटी एंड सेंस ऑफ पर्पस इन एम्प्लॉयज। ऊपर से मत जाने देना वर्ड्स को, दे शुड जस्ट गो थ्रू योर माइंड और वहीं स्टिक होनी चाहिए सारे के सारे। ठीक है, लर्न करते रहो, मैं 2 मिनट का बीच में ब्रेक भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप क्या करेगी? ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप लॉयल्टी बनाएगी, प्रोडक्टिविटी लेकर आएगी, एंड जो एम्प्लॉयज होंगे ना, जो एम्प्लॉयज होंगे उनके पास क्या आएगा? एक सेंस ऑफ पर्पस आएगा। ठीक है, नहीं तो एवरीवन विल थिंक व्हाट, हर किसी को क्या लगेगा, हर एम्प्लॉय को क्या लगेगा? ही इज अ कोग इन अ मशीन, कि यार मेरे एफर्ट्स तो किसी काम के नहीं है, मैं तो पूरी मशीन का एक छोटा सा हिस्सा हूं। तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी विद टाइम? कम हो जाएगी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे करोगे? कैसे करोगे? सर,
वहां पर क्या लेकर आएंगे? ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप लेकर आएंगे। गेटिंग और नॉट? हाँ, ब्रीथ एंड कीप गोइंग। ठीक है, देन वी हैव व्हाट? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हु वाज शी? सर नर्स। सर यस, मॉडर्न नर्सिंग। गुड। शी वाज द शी इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है। अगर कभी वो ऐसे याद करा होगा, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, द पिंक सिटी, द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके याद करते थे ना चीज़ों को बचपन में। ठीक है। तो उस टाइम पे तुमने याद करा होगा, द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद यस द सर। लैम्प। तो ऐसे याद करवा देते थे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोल दो, क्यों बोल दो ये नहीं पता था। टू बी वेरी ट्रूथफुल नहीं पता था। अभी ये रिसेंटली पता चला था, द लेडी विद द लैम्प इसको इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, कहाँ गया लैम्प? ये रहा। ठीक है। वाई? बिकॉज वो जैसे जो पेशेंट्स वगैरह होते थे, तो वो जैसे रात हो गई है, तो शी वो यूज टू गो, टेक राउंड्स। ठीक है, विद द लैम्प, कि कहा कि कोई प्रॉब्लम में नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इन सब चीज़ों को देखती थी। सो शी वॉज वेरी केयरिंग रिगार्डिंग दैट। शी पायनियर्ड व्हाट? मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड sanitation practices that saved countless lives. ओके। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर वगैरह के इन सब टाइम पीरियड्स पे थी, कॉन्स्टेंटिनोपोल वगैरह जो भी है। देन वी हैव इंदिरा गांधी, करेज, नेशनलिज्म, सोशल वेलफेयर। ऑफ कोर्स यू कैन इजीली गो थ्रू हर थिंग। वी हैव व्हाट? अब्राहम लिंकन। ठीक है। तो जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वैसे ही इनका प्लेस है। राइट? थोड़ा सा अटैच करके रखना चीज़ों को, नज़दीक नज़दीक रखना, ऐसे ग्रुप थोड़ा सा बना के। ठीक है, मेरे से कोई दूर दूर नहीं चाहिए। और तुम जी तो कैमरे ऑफ करके बैठे ना, ये मतलब दिस इज नॉट गुड। ही फॉट सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए फाइट करी इन्होंने। ठीक है। अब्राहम लिंकन, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। कुछ बताया था इससे रिलेटेड? एसए की क्लास में बात हुई थी। सर गेट गेटिसबर्ग बग एड्रेस एड्रेस। स्पीच। गेटिसबर्ग एड्रेस। ठीक है। एड्रेस एड्रेस। ओके। दो मतलब उसका जो प्रॉपर नेम आएगा फिर। ओके, तो उस गेटिसबर्ग एड्रेस में, ठीक है, तो किस चीज के बारे में इन्होंने अबोलिशन ऑफ स्लेवरी आ रहा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? एनी फ्रैंक। ठीक है। एनी फ्रैंक और उनकी जो डायरीज, सो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग डायरीज। ठीक है। ड्यूरिंग द हिटलर रिजीम, ठीक है, जब वो यूरोप में उनका पूरा कैप्चर हो गया था हिटलर का, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकी फैमिली कैसे रही, तो शी यूज टू राइट डायरीज। तो उन डायरीज में काफ़ी चीज़ें बनी, उन डायरीज के ऊपर बाद में जाके प्ले बन गए। ठीक है। सो यस शी सर। इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द, पर इतना ही आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इतना ही आइडिया होना चाहिए किसी भी पर्सन के बारे में। रेस्ट एथिक्स में हमको इतना ही लिखना है। ठीक है, करेज के बारे में लिखेंगे। तुम सोच के देखो, तुम्हारे सर पे हिटलर खड़ा है, और तुम कहीं पर अपने घरों में जो छोटी छोटी जगहें होती है वहां छिप के पूरा अपना रह रहे हो चीजों को करके। ठीक है। तो करेज है, होप है, रेजिलियंस है। चाहे वॉर में कितना ही हॉरर हो, ड्रावना वॉर हो, बिल्कुल दे रिमेन्ड व्हाट? होपफुल रिगार्डिंग द थिंग्स। ठीक है। गुडनेस ऑफ द पीपल डिस्पाइट सफरिंग, इतना बुरा हुआ चीजों के साथ, बट दे व्हाट हैड? दे हैड होप रिगार्डिंग द थिंग्स। क्लियर हो रही हैं बातें? यस सर। एक एक एक, दो दो वर्ड्स तुम्हारे अंदर जाते रहने चाहिए लगातार। ठीक है। कीप गोइंग। एग्जाम्पल, एनीज डायरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट हम कब यूज करते हैं? सर कब प्रूफ यूज? वैलिडेशन के लिए। हाँ, प्रूफ के लिए, कि भाई वो किस चीज का प्रूफ है। इट इज अ टेस्टामेंट टू द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट होप, तो यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एनी। लिख लिया ऐसे ही करके? अच्छा, तुम ऐसे नहीं लिखते हो, ऐसे लिख लो, मान जाओ। होप की जब भी बात आएगी,
एनी का नाम आएगा। एनी का जब नाम आएगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल आएगा। तुमने घुमा फिरा के कल मैंने एक आई थिंक मैंने तुम्हें एक ऐसे भेजा ना कल। ऐसे का मैंने तुम्हें एक ड्राफ्ट भेजा। ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट। बढ़िया था। सारी चीज ठीक थी। एक माइन्यूट सा चेंज। क्या था? इंडियन एग्जाम्पल्स पूरे के पूरे में गो बियॉन्ड। तुम एक अच्छे मतलब जिससे ना ब्लू मतलब बहुत सही से किसी ने मार्क्स वगैरह गेन कर रखे हो। एग्जाम्पल्स देखना। मोस्टली कैसे एग्जाम्पल होंगे? दे विल बी वर्ल्ड ओरिएंटेड। हम कहाँ घुसे रहते हैं? महात्मा गांधी से तुम्हारी शुरुआत होती है, अंबेडकर और फुले पे जाके तुम एंड कर देते हो चीजों को। ठीक है। इससे ना तुम दाएं जाओगे ना तुम इससे बाएं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे इससे अलावा। मैं तुमको कह रहा हूं यहां होप की बात चल रही है। हम्म। तुम ऐसे चिल मार रहे हो, सोफे पे बैठने लगे सारे के सारे। होप की बात चल रही है, किसकी बात आएगी? एनी सर, एनी डायरी की नाम आ गई। सर ये हमने याद कर तो लिया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल कर लिया हमने याद, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। वहां पे तुम कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, द एल्डर सिस्टर्स डायरी और दिस एंड दैट। ये नाम है उसका। ठीक है। एंड इट इज अ टेस्टामेंट टू व्हाट? ये किस चीज का प्रूफ है? ये डायरी, इसमें लिखी गई बातें, रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, आत्मशक्ति। ठीक है। ओके। रेस्ट इज ओके। यू नो दिस पर्सन। डिस्कस करना है नहीं करना है? यस। सेक्युलरिज्म ऑफ कोर्स कनेक्टेड है, डेमोक्रेसी कनेक्टेड, उससे भी ज्यादा जो चीज कनेक्टेड है ना, वो ये है, फोकस्ड ऑन द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, द बिल्डिंग ऑफ डैम्स। ठीक है। नोन एज द डैम को क्या बोला गया द था? मॉडर्न इंडिया टेम्पल। टेम्पल। सही से बोलो। टेम्पल ऑफ टेम मॉडर्न इंडिया। हाँ गुड। ये कहाँ से? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया लिख लो। डैम्स को क्या बोला गया था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। दैट दीज थिंग्स, दीज डैम्स विल चेंज द एनर्जी एंड द अदर फ्यूचर रिलेटेड टू इंडियाज डेवलपमेंट। ये चीजें बदलेंगे। कीप गेनिंग, कीप गेनिंग, कीप गेनिंग। एक सेट पूरा हो गया। अब वेट बढ़ा लेते हैं। ठीक है चलो। हेलन केलर। ठीक है। ये ईयर थोड़े बहुत रेफरेंस में सिर्फ इसलिए दे रखे हैं कि तुम्हें आइडिया हो जाए, तुम्हें ये ना लगे ये हमारे कंटेम्पररी घूम रहे हैं इधर उधर। बस ये ईयर इसलिए है। ठीक है। किस चीज के बारे में बात करी? परसिवरेंस, एम्पैथी, करेज। ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन डिस्पाइट बीइंग डेफ एंड ब्लाइंड, हेलन केलर बिकेम एन ऑथर एंड एक्टिविस्ट। उंगली में ना छोटी सी चोट लग जाए ना नाखून के पास, he'll be like picking it up and taking it all over again कि नहीं आज तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है। हाईली डैमेज चीजें हो चुकी हैं। ठीक है। एंड दीज पीपल बीइंग डेफ एंड ब्लाइंड, दे बिकेम ऑथर्स, दे बिकेम एक्टिविस्ट। ठीक है। अरे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस इसको कहीं ना कहीं माइंड में तुम्हारे एंट्री दिलवा रहा हूँ कि कैसे करके तुम्हें मिल जाए बस। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दलाई लामा। हम्म। कौन है? बुद्ध से रिलेट करा सकते, बुद्धा कॉन्फ्यूशियस। कौन है? कौन है? रिलीजियस लीडर, लीडर ऑफ तिब्बत। ओके, तिब्बतन बुद्धिज्म के रिलीजियस लीडर हैं। हु इज करंटली द दलाई लामा, द 14th दलाई लामा? अच्छा। सर दलाई तेंजिन लामा। ग्याट्स के नाम है। हाँ गुड गुड। ऐसा सही नाम तेंजिन है। ऑन द सिमिलर तेंजिन। नेम्स। मतलब मैंने ये इसलिए पूछा कि तुम्हें बाकियों को ऐसा ना लगे अरे दलाई लामा भी कोई है, अच्छा मतलब ये तो कुछ और चीज है। हम्म। है ना प्रीति? हाँ ठीक है, मुस्कुराहट बता रही है कि अच्छा ये बदल चुका है अब तुम्हारी डिक्शनरी में ये चीज। दलाई लामा का नाम देख लेना भाई परफेक्टली। ठीक है।
कि 14th दलाई लामा कौन है. इट्स काइंड ऑफ अ पोजीशन, द रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म. ठीक है, ऐसे करके देखना है. दलाई लामा इंसान नहीं है. ठीक है. कंपैशन, नॉन वायलेंस, इनर पीस. तो बेसिकली बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड वी हैव बुद्धा, गौतम बुद्ध. ठीक है, वी हैव गौतम बुद्ध, सेम ऑन द सेम लाइंस ही इज देयर. ठीक है. ओके, यू नो अबाउट हर, मलाला यूसुफजई. ठीक है, इसके बारे में याद रख लेना. नो इश्यूज इन दैट. एजुकेशन का जब आएगा, करेज का जब आएगा, इक्वालिटी का जब आएगा. आई नो अभी याद नहीं होंगे, मतलब आई डू अंडरस्टैंड, बट आर यू हैविंग सम आइडिया कि अच्छा इसके बारे में भी याद रखना है, इसके बारे में ऐसा कुछ है, कुछ सिस्टम. ठीक है, माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशन को लेते चलो. ठीक है, डिटेल में कौन किससे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, तुम्हें आइडिया अपने आप लग जाएगा चीजों के रिगार्डिंग. राइट. ओके. ठीक है, देन वी हैव व्हाट, विंस्टन चर्चिल. ठीक है, ही वॉज हैंडलिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ही लेड ब्रिटेन थ्रू इट्स डार्केस्ट आवर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ये आज जो हमने ऐसे करा था उसके इंट्रोडक्शन हमने इस पर्टिकुलर चीज से करी थी. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग द डार्केस्ट आवर्स. ठीक है, तो इनकी लीडरशिप में दे वर एबल टू सर्वाइव दैट पर्टिकुलर थिंग. जब हम इनको यूरोप के साथ, जर्मनी के साथ वॉर वगैरह पे देखते हैं, यू देन सीम्स ओके, अपने नेशन के लिए ओके दिखाई देते हैं. एंड व्हेन दिस पर्सन इज सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, ही वॉज द सेम पर्सन जो इतनी बड़ी बंगाल फेमाइन के बाद जो रिपोर्ट गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास. ठीक है, उसकी एक ऐसे ऐसे लाइन रहती है ताकि जो भी पॉलिटिशियन होता है ना वो रिमार्क लिख देता है. तो उस रिपोर्ट में लिख रखा था इतने मिलियन लोग मर गए एंड एवरीथिंग एज दिस एंड दैट हैज डाइड. ठीक है, ही जस्ट वेंट थ्रू द रिपोर्ट. इन्होंने सिर्फ एक कमेंट लिखा, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट, क्वेश्चन मार्क. मतलब सो मेनी पीपल हैव डाइड एंड व्हाई ही इज स्टिल लिविंग. तो अगर उसके कंटेक्स्ट में देखोगे तो वी हार्डली केयर्स अबाउट हिम. ठीक है, बट अभी हम एथिक की बात कर रहे हैं, सिचुएशंस की नहीं बात कर रहे. ठीक है. ओके, समझ रहे हो. हिज फेमस स्पीचेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस चीज को याद रख सकते तुम. वी शैल फाइट ऑन द बीचेस मोटिवेटेड द ब्रिटिश पब्लिक टू कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द नाजी जर्मनी. तो अगर ये इसको चेकआउट करना है तो इसको जरूर कर लेना, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस. ठीक है, इट वॉज वन ऑफ हिज. ऐसे इसमें काम आते हैं यार, काफी काम आते हैं. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या करें. महात्मा ज्योतिराव फूले, अगेन ये तो दीज थिंग्स यू नो अबाउट, कि इक्वालिटी, एजुकेशन, सोशल जस्टिस. इंडिया वालों के बारे में तुम्हें पता है एंड यू नो अबाउट देम क्वाइट वेल बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. ठीक है. रोजा पार्क, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हर, रोजा पार्क. ठीक है, तो अगेंस्ट द फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका, उनके रिगार्डिंग इन्होंने फाइट करी थी. तो शी वॉज पार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और कौन था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे. एंड रोजा पार्क्स था. विच वॉज द इंसिडेंट रिलेटेड टू रोजा पार्क. सर बस सीट, शी डिड नॉट गिव हर बस सीट. हम ये, Montgomery bus boycott. हाँ, मोंटोगोमेरी बस बाइकॉट, मोंटोगोमेरी बस बॉयकॉट. ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी सीट नहीं दी. ठीक है, वहां से वो चीज शुरू होती है एंड इट लेड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. एंड देन सर्टेनली एक चेन ऑफ इवेंट शुरू होता है जो अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट को शुरू कर देता है. सो शी वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट, शी वॉज टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन. जो अफ्रीकन पीपल अमेरिकन में थे उनके क्या राइट्स होंगे उनके बारे में इन्होंने बात करी. जेंडर इक्वालिटी की इन्होंने एडवोकेट करा, रोजा पार्क्स ने. ठीक है. ओके, नेल्सन मंडेला. ओके. ठीक है, जो रिपीट हो जाए उसके नेक्स्ट सेक्शन को देखना, वहां पर तुम्हें चीजों का एडिशंस मिलेगा. ठीक है, ये लेवल अप मैनर में दे रखे हैं थोड़े से.
देन वी हैव व्हाट, राजा राम मोहन रॉय, इजी हमारे लिए, सोशल जस्टिस, रेशनलिज्म एंड एजुकेशन. ही वेंट फॉर द राइट ऑफ व्हाट, प्रमोशन ऑफ विमेन्स राइट, abolition of sati. Winner. ध्यान Islam. ध्यान 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 ध्यान. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रिगार्डिंग एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी. देख लो अभी पेज पे क्या क्या लिखा है एक बार फटाफट. कुछ तो लिखा होगा ना, तो लुक एट द पेज. नहीं लिखा तो गलती कर रहे थे. नहीं, इस पे नहीं देखना, अपनी नोटबुक के पेज पे देखना. इसको भी तो देख रहे हो, जो वर्ड्स होते हैं उनको साथ साथ लिखते रहा करो यार, दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू. ओके, कम बैक. बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले. ओके, कीप मूविंग ऑन. पेरियर ईवी रामास्वामी. ठीक है, दिस आर ऑल फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. लाला लाजपत राय, विनोबा भावे, सरोजनी नायडू, स्वामी दयानंद सरस्वती, कमला देवी चट्टोपाध्याय. हम्म. ठीक है, ऑल्सो इन गिवन इन दैट शी वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन. ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमैनिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस एंड एजुकेशन, थिंग्स लाइक दिस. ठीक है, क्या कौन है ये? सर वाइस प्रेसिडेंट किसके? इंडिया के। ऑफ इंडिया की फर्स्ट। Yeah, yeah. पता नहीं, मेरे को लगा अभी ये वगैरह के बारे में तुम बात कर रहे हो. हैं? ठीक है. देन वी हैव व्हाट, मुथु लक्ष्मी रेड्डी. ठीक है, सो शी फॉट फॉर द विमेन्स एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म्स. तो ऐसे करके, वाई डू वी गिव दीज नेम्स? बिकॉज यस, नंबर वन, दीज पीपल आर इंपॉर्टेंट. और नंबर टू, ठीक है, बी अ लिटिल बिट डाइवर्स रिगार्डिंग द थिंग्स. ठीक है, सारा का सारा फ्रीडम स्ट्रगल, सारे के सारे मूवमेंट्स और सारा ये सिस्टम नॉर्थ इंडिया ने नहीं करा था. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वॉज रिलेटेड. ठीक है, साउथ इंडिया वॉज रिलेटेड, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट. तो थोड़ा सा अपने आंसर्स में डाइवर्सिटी शो करना. तो इफ यू आर, यू नो, एनी टाइम इफ यू आर राइटिंग अबाउट, ठीक है, दैट फूले हस्बैंड एंड वाइफ, you should also talk about Muthu Lakshmi Reddy as well. ठीक है, my point regarding here is, be a little bit diverse in your examples. क्यों? क्योंकि एक जब भी हम पॉइंट लिखते हैं, जो भी एथिक्स का हम आंसर देखते हैं, जो एथिक्स का आंसर होगा, या फिर एस्से का पैराग्राफ होता है, ये दोनों सेम तरीके से फॉर्म होते हैं. ये बात आप याद रखना. ठीक है, इसमें कम सा डिफरेंस होता है. यानी हाफ ऑफ द पैराग्राफ इज रिलेटेड विद द आइडिया और द आर्ग्यूमेंट, एंड हाफ ऑफ इट इज रिलेटेड विद द एग्जाम्पल. ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आइडिया पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, एटलीस्ट जो एग्जाम्पल है उसको डाइवर्सिफाइड रखो. ठीक है, रहेगा मुत्तुलक्ष्मी, याद रहेगा. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर जाकिर हुसैन. ठीक है, इसमें कुछ एडिड वैल्यूज हैं, वो देख लेना. देन वी हैव हैरियट टबमैन. कौन थे? एनीवन हैज एनी आइडिया? ठीक है, अब एक तरफ अगर रोजा पार्क है ना, ठीक है, तो ऑन द सेम लाइंस वी हैव हैरियट टबमैन. शी क्या है? शी. हाँ, तो शी फॉट फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड फ्रीडम ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन्स. ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, कनेक्ट कैसे करना है. बिना कनेक्ट करे ना, तुम ऐसे ही ये ऐसे लेजी से रहोगे इस चीज में, यूल बी लाइक पता नहीं क्या, कनेक्शन फील नहीं होगा किसी भी चीज के साथ में. यू आर टॉकिंग अबाउट मार्टिन लूथर किंग जूनियर. ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट रोजा पार्क, यू आर टॉकिंग अबाउट हैरियट टबमैन. दूसरी तरफ यू आर टॉकिंग अबाउट फुले, यू आर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, यू आर टॉकिंग अबाउट अंबेडकर. ठीक है, जब ऐसे करके अपने आंसर के अंदर या एस्से के अंदर रेंज लिखते हो ना,
तब थोड़ा सा एग्जामिनर होता है, ये जानता है चीज़ों को ये इंसान। ठीक है, दस गिविंग द एग्जामिनर द इम्प्रेशन दैट ठीक है, इसको ज़्यादा मार्क्स देने चाहिए। ने एक कभी तुमने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा है कि जो एग्जामिनर चेक करता है उसके दिमाग में एक पॉइंट रहता है, मुझे किसको मार्क्स देने हैं। मैं सेम सेम कॉपीज चेक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम लेवल के लोग हैं सारे के सारे, किसको मार्क्स देने हैं, क्या क्राइटेरिया है। विनर तुझे मास्क मास्क पहनना है तो स्पाइडरमैन बन जाएगा। हम्म, हम्म, बोलो क्या क्राइटेरिया होगा जहां पर जहां पर मार्क्स आएंगे। नीट Some एंड would आईडी have पर। explained examples. एग्जाम्पल सब लिखते हैं, बाकी चीजें सब लिखते हैं, देर इज अ दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं बार बार तुमको इस चीज की Uniqueness. बात करता हूँ, हम्म, इम्प्रेशन की। उस इम्प्रेशन वो कोज कैसे होगा, इट इज कोज्ड बाय यूनिकनेस, इट इज कोज्ड बाय राइटिंग सच थिंग्स जो बाकियों के आंसर्स में ना मिले। ठीक है, देन वी हैव, अभी तक देखो हमने सबसे पहले लीडर्स को देखा, ग्लोबल लीडर्स को देखा, देन वी सो सम रिफॉर्मर्स। ठीक है, अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, टीएन शेषन, किरण बेदी, एंड रीड करा वो, मैंने रिमाइंडर भी भेजा था, चेंज ब्यूरोक्रेट। मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स का यस एक सर। या दो तो पढ़ा होगा यार। नैन्सी पढ़ा था? हाँ नहीं पढ़ा ना, हाँ ठीक है। और कौन है जो इंटीग्रिटी शो करेगा, सच का सामना करेगा कि पढ़ा है नहीं पढ़ा। मैं मिसिंग आउट द थिंग्स बाबा, इतने कैसे पढ़े जाएंगे, पढ़ो उनको। ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं प्लीज गो थ्रू। ओके, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, लीडरशिप रिगार्डिंग द implementation of large scale infrastructure projects. Do mention about these people names. Vinod Rai, he was what? He was the Comptroller and Auditor General of India. ठीक है, क्यों फेमस है विनोद राय, वाई, मैं दिस कर रही नहीं वाला। ओके, सो व्हाट, दो सर टू स्टोरी जी पढ़ी। स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम, ओके। 2G CWG। हाँ, जिसने अगर नहीं पढ़ा हो ये स्कैम के बारे में अभी भी, तो प्लीज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कैसे 5,000 का टिश्यू पेपर कैसे आता है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक हॉट एयर बैलून 5 करोड़ का कैसे बन सकता है। ठीक है, वो तुम्हें यहाँ पता चलेगा कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स में, CWG स्कैम। ठीक है, ओके। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट श्रीधरन रघुराम राजन, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर। गवर्नर किसके, RBI। ठीक है, सो ही इज अ वेरी गुड होल्ड ओवर द रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट्स एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाई ग्लोबल रिकॉग्निशन, ही वॉज वेरी हैविंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच इन एड्रेसिंग द इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, लाइक एनपीए मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। एनपीए क्या होता है वैसे? नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग नॉन एसेट। परफॉर्मिंग Non-performing asset. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देन वी हैव डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, रिलेटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन Green रेवोल्यूशन। revolution. ठीक है, दुर्गा शक्ति नागपाल, द IPS ऑफिसर। अशोक खेमका। ठीक है, देन यू पर्टिकुलरली नो अबाउट आर्मस्ट्रॉन्ग पामे। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज द मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर। ठीक है, फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 किलोमीटर रोड इन अ रिमोट एरिया विदाउट द गवर्नमेंट फंडिंग, रिलाइंग ओनली ऑन व्हाट, कम्युनिटी सपोर्ट। The next time you give such examples of how community and government can work hand in hand, या कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट कैसे शुरू हो सकती है, वो इस टाइप के एग्जाम्पल से वो चीज़ पता चल जाएंगी।
ठीक है। अगेन दे आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के। ठीक है। ओके। नदीम, हु इज शाह फैजल? सर आईएएस ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्यों है? सर इनकी पहली रैंक आई थी। फर्स्ट। सर जो कश्मीर से पहला जो है जिसने क्वालिफाई किया था सर। पहली ओके, रैंक से। ठीक है, नाउ यूर गोइंग। ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट कश्मीरी टू टॉप द सिविल सर्विस एग्जाम इन 2010। ओके। अरुणा सुंदराजन, देन यू सुगयम। और वो बाकी के जितने भी 23 के नाम मैंने भेज रखे हैं उस फाइल में, उन 23 चेंज मेकर्स की स्टोरी को रीड करो। ठीक है। ऑन 2 फेब, व्हाट इज द डे? क्या होता है 2 फेब इंडियन को? वेटलैंड पे सर। वेटलैंड पे। ठीक है। अगर उस दिन तुम्हें चीजें रिवाइज नहीं मिली तो इंडिया की वेटलैंड रामसर लिस्ट में तुम्हारा चेहरे का ये एरिया जुड़ जाएगा। रो रो के तुम तो कि मेरे से लिखा नहीं गया, लिखा नहीं गया। तुम टेस्ट लिखोगे 2 फरवरी को। ठीक है। 1 फरवरी को करोगे तुम रिवाइज चीजों को। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा पुश करो इस चीज को। वो ये हुआ पड़ा है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, माइन्यूट सा है। पूरे फरवरी में 15 टेस्ट लिखने हैं फुल लेंथ के। किसके? GS4 के। कैसे ना तुम्हारे 150 मार्क्स आए इस पर्टिकुलर चीज में? हम्म। ये यहाँ टारगेट इसको देखो, इसको 150 को देखो। वो GS 1 2 3 के 100 110 जो नंबर होते हैं ना, वो आ जाएंगे बाबा। उसका उसकी चिंता नहीं है हमको। ठीक है। चिंता इसकी है। ये 150 मार्क्स चाहिए यहाँ पर। 15 टेस्ट अभी लिखोगे, 3 4 टेस्ट मार्च में लिखोगे। गणित अगर ठीक रहा तो 1 2 तुम अप्रैल में भी लिखने वाले हो। ठीक है। जिस दिन प्रीलिम्स दे के आओगे उस शाम को तो नहीं, अगले दिन। ये इट विल कम एट अ सेक्रीफाइस। रिमेंबर दिस माई थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर दिस थिंग। मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता हूं इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू कि अगर किसी चीज में राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट लगेगा, अगर किसी में राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेटेजी लगेगी, तो नथिंग कैन स्टॉप द इंक्रीज ऑफ योर मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तुमने एसए में लगाई है थोड़ी सी जान ज्यादा, तुमने इसमें लगाओगे। ठीक है। और तुम दोनों को 150 150 के आसपास पहुंचाने की कोशिश करो। GS 1 2 3 मैनेज देम एट 110 एंड 120। और तुमने यहां भी अगर 8 8 9 9 पॉइंट लिख दिए, फिर तो कोई बात ही नहीं, 125 वगैरह टच हो जाएंगे। हैव दैट थिंग इनसाइड। ठीक है। ओके। देन देर विल बी दिस सेकंड सेक्शन जो आपको डील करना है। इट इज रिगार्डिंग कोड्स एंड मेजर वर्क्स। कुछ नहीं डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। आपको ये खुद से देखना है, कोड्स को देखना है और बुक्स के नेम को याद करना है। किस किस चीज को देखना है? कोड्स को रीड करना है बस, और ये अंडरस्टैंड करना है कि ओके इस पर्सन ने ये बात बोली है। ठीक है। और फिर तुम्हें कुछ मेजर वर्क्स यानी कुछ बुक्स के नाम मिलेंगे। क्योंकि जब इन इस पर्सन के तुम आइडियाज को क्या करोगे, आंसर्स में लिखोगे, ऐसे में लिखोगे, तो यू विल रिक्वायर दीज बुक्स। बाकी सब क्या है? XYZ सब सेम है। वैल्यूज, मोरल्स, प्रिंसिपल्स, दे ऑल आर सेम, वन एंड द सेम थिंग एथिक्स में। प्राइवेट रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप, these and that, they all are same. You talk about downtrodden, you talked about eradicating untouchability. You talk about कि कैसे जो इंडिया है वो उसके रूरल एरियाज में बसता है। द हार्ट ऑफ इंडिया बेसिकली लाइज इन इट्स रूरल एरियाज। कहाँ पर? हिंसोराज। ठीक है। फोकस। तो प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग।
और इसके रिगार्डिंग सबके हैं, चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई पर्टिकुलर बात बोली हो या फिर किसी लीडर या रिफॉर्मर में बोली हो। ठीक है। थर्ड थिंग और द लास्ट थिंग जो इस चीज में है, ठीक है, इट इज अबाउट द मेजर कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय द लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। ठीक है, मेजर कॉन्सेप्ट्स मिस नहीं होने चाहिए, किन किन चीजों के रिगार्डिंग वो देख लेते हैं। ये वाला तुम्हें पता ही है, सत्याग्रह के रिगार्डिंग। सर्वोदय के रिगार्डिंग यू हैव सम आइडिया। सर्वोदय इज वेलफेयर ऑफ ऑल। याद कैसे करना है? कॉन्सेप्ट का नाम पता होना चाहिए, वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी ये दो बातें भी पता होंगी, ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में जो चीजें लिख रखी होंगी ये बाद में भी अप्लाई हो जाएंगी। फुल सिलेबस। ठीक है। अबोलिशन ऑफ सती, आई जस्ट नेम द थिंग्स, आई जस्ट नेम द थिंग्स जो जो हैं। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट, पूर्ण स्वराज, ये अगेन दे आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी भी रहेगा। साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर कहीं और भी ये वर्ड, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड साइंटिफिक टेम्पर? डीपीएस। फंडामेंटल पॉलिटी, ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटी। ग्राम स्वराज, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऑल्सो पार्ट प्रिएम्बल वगैरह ये सब। कम्युनिज्म गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है। सिविल राइट्स मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, हु एल्स? दो नाम और, दो नाम और। हैरियट टबमैन। हैरियट टबमैन, रोजा रोसा पार्क्स। पार्क्स। रोजा रोजा पार्क्स। फासिज्म, जैसे नाजिज्म था वैसे ही इटली के अंदर फासिज्म था, ऑन द सिमिलर लाइंस। नाजिज्म, नाजिज्म हिटलर जर्मनी। ठीक है। फासिज्म बेनिटो मुस्लिनी इटली। ठीक है, सेम चीज। रेस को सुपीरियर बनाओ, टोटलिटेरियन सिस्टम। ठीक है, रिमेंबर दिस। देन वी हैव वेलफेयर स्टेट। नॉर्मली हमको सबको पता होता है, किसको नहीं पता? वेलफेयर स्टेट सबको पता है ना। ठीक है, एडिशन क्या करनी है? ये एडिशन करनी है। विलियम बेवरेज। ठीक है, अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। क्या आई थी? बेवरेज रिपोर्ट आई थी 1942 इन यूके। इट इंस्पायर्ड द पॉलिसीज ऑफ फ्री हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। Next time, if there is you are mentioning this particular thing about welfare state, please mention about the Beveridge report of 1942. करोगे इस चीज को? यस इजी है। सर। Then we have what? The non-aligned movement. You particularly know about the five prime ministers and presidents got together and उन्होंने non-aligned movement को शुरू करा. Then we have perestroika and glasnost. These were given by Mikhail Gorbachev. कोल्ड वॉर के लास्ट वाले पीरियड में, ठीक है, पूरे के पूरे रशिया की इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, यूएसएसआर की इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी। उसके लिए दो वर्ड्स दिए गए थे, क्या दिए गए थे? प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। ठीक है, दे टॉक्ड अबाउट, प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता था इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब था पॉलिटिकल ओपननेस। पॉलिटिकल ओपननेस का मतलब क्या? इलेक्शंस होंगे, ठीक है, फ्रीडम मिलेगी, थोड़े से राइट्स बढ़ेंगे, ये सारी चीजें। तो इन दो वर्ड्स को याद रखना, प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त। ठीक है, रिलेटेड विद द यूएसएसआर। दिस लेड टू द लिबरलाइजेशन ऑफ यूएसएसआर एंड इवेंचुअली द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। गुड वॉर। देन वी हैव व्हाट? we have real politic, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck is related to what? Unification of जर्मनी। Germany, जर्मनी। 1871। ठीक है, इन्होंने, ओटो वोन बिस्मार्क ने क्या करा था? बेसिकली थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री मीन से पूरे के पूरे जर्मनी को, जर्मन यूनिफिकेशन वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इटालियन यूनिफिकेशन वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा, किया जाएगा, बट वर्ल्ड हिस्ट्री का ना साइडलाइन कर दिया यार, बड़ा मतलब ठीक सब्जेक्ट था।
वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, देन वी हैव व्हाट, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। ओवरडेड अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द। ओके, इसके बारे में आज एससी के थ्रू पढ़ा था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863। देन वी हैव व्हाट, यूटिलिटेरियनिज्म advocated by Jeremy Bentham and John Stuart Mill. It talks about what? Utilitarianism. Greatest happiness of greatest number, ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज द मेजर ऑफ राइट और रॉन्ग। जो चीज ज्यादा लोगों को खुश करे, ज्यादा लोगों को खुश करे वो सही, ठीक है। तो दिस इज यूटिलिटेरियनिज्म। भाई कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा कि बिल्कुल ही जो चीज यू हैव नो आइडिया कि भाई क्या कर रहा है। वर्ड्स को देखो, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट, ठीक है। यूज करने के 1000 मौके मिलेंगे और रिवाइज करने के लिए 10,000, ठीक है। और तुम पे डिपेंड करेगा तुम उसको यूज करोगे क्या। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। गांधी 7 सोशल सिंस, गांधी 7 सोशल सिंस कौन कौन से थे? वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, politics without principles, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म होता है ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, उनका भला हो, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा भला हो, इस प्रिंसिपल को यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये जो 7 हैं, अब ये 7 के 7 ना वर्ड बाय वर्ड याद होने चाहिए। देर इज नॉट समथिंग कि इनका आइडिया है मुझे कि ये क्या हो सकते हैं ना। नेक्स्ट टाइम यू सी मंडे इन योर कैलेंडर, यू से वेल्थ विदाउट वर्क। किसी ने पूछ लिया आज कौन सा दिन है, यू टॉक अबाउट प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, जोड़ो उन चीज से। मंडे से किसको जोड़ना है? और या मंडे काम पे जाना पड़ेगा, वेल्थ विदाउट वर्क। काम तो करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, तो संडे को बैठ लीव आउट करो, मंडे को काम पे चलो, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, ठीक है। तो मंगलवार है, याद करो किसी भी अपने रिलीज कोड को। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बुधवार से बुद्धि, नॉलेज। हाँ हो सकता है, बाकी मैं तो कुछ और था, ठीक है। मेरे वाले में तो जैसे वेंसडे है ना, हाँ, तो हम्म। कैरेक्टर ढीला है, गाना याद आ जाता है एकदम से, पता नहीं क्यों। वेडिंग कैरेक्टर ढीला है, तो ऐसा करके कुछ है, मतलब रिलेशन। मेरे निमोनिक्स, मतलब निमोनिक्स मेरे थोड़े से, उनको जितना तुम गलत साइड पे लेकर जाओगे ना, जितना बेकार साइड पे लेकर जाओगे, ठीक है, जितना उनको फनी बनाओगे, वो उतनी ज्यादा याद रह जाते हैं, ठीक है। मैम मेरे निमोनिक्स मेरे तक रहें तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी शॉर्ट फॉर्म अपना खुद फाइंड आउट कर लो, ठीक है। आज वो चलता रहता है, वो केमिकल, पता नहीं वो केमिस्ट्री पढ़ाता है एक टीचर, वो जंप करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। देखा करो यार इन चीज से थोड़ा सा है ना क्रिएटिव माइंड ओपन अप होता है। ऐसा नहीं लगे हुए किताबों में नहीं है, द नॉलेज लाइज आउटसाइड एंड विद इन यू, ठीक है, दोनों जगह देखो। कॉमर्स विदाउट मॉरालिटी, थर्सडे से, ठीक है, कनेक्टेड। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, फ्राइडे, ह्यूमैनिटी फ्राइडे प्रेयर्स होती है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अगर मंगलवार हनुमान जी की बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रेयर की भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है, सैटरडे, शनिवार, ठीक है। देख लो अब, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, सेक्रीफाइस है, क्या करोगे तुम इस चीज का, आई डोंट नो। पॉलिटिक्स विदाउट
प्रिंसिपल्स। ठीक है, संडे को ऑफिस बंद रहेगा पॉलिटिशियन का। ठीक है, पॉलिटिशियन भी बंद रहेगा, स्कूल का प्रिंसिपल भी गायब रहेगा, संडे को तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तो यू कैन कनेक्ट विद दैट। तो ये 7 के 7 ना तुम्हें लर्न करने में, बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ऊपर नीचे मत करना बस। ठीक है, यूपीएससी का ध्यान इस पे पहले भी था, उन्होंने इस पे क्वेश्चन भी पूछ रखा है। नेक्स्ट टाइम दे वोंट हेजिटेट इन यूजिंग दिस इन रिलेशन विद समथिंग एल्स। ओके, इतने सेम मिल जाएंगे। अब आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, ये कुछ रिपीटेड भी मिल जाएंगे तुम्हें। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, देन वी हैव टोटल रिवोल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सोशल जस्टिस, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास जो वेल्थ है ना, वो वेल्थ उनकी नहीं है, वो वेल्थ पूरी सोसाइटी की उनके पास है। और वो तो बस एक जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, कि भाई मेरे पास रखी है तुम्हारी चीज। तो जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है ना, उनके पास जो वेल्थ है इट इज अंडर द ट्रस्ट में है, और वो है किसकी? इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। राइट, देन वी हैव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, द 7 डेडली सिंस ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी। इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करना है किसके साथ? किसके साथ कंपेयर करेंगे? गांधी 7 सोशल सिंस के साथ। ठीक है, अब इस वाले में क्या है? वी हैव लस्ट, ग्लूटनी, ग्रीड, स्लोथ, रेथ, एनवी एंड प्राइड। अच्छा, एक मिनट से सारी चीजें छोड़ दो। ठीक है, सब चीजों के ऊपर साइड में रख दो। फर्स्ट सोशल सिन क्या है? Wealth सर without work. वर्क, वेल्थ वेल्थ विदाउट विदाउट वर्क। वर्क। वेल्थ विदाउट वर्क। थर्ड क्या है? नॉलेज Knowledge विदाउट without कैरेक्टर। character. नॉलेज नॉलेज। विदाउट करें। फिफ्थ क्या है? तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर। Science without human. वेरी गुड। Without humanity. ह्यूमैनिटी, प्रेयर से था रिलेशन। सैटरडे, तुम्हें प्रिंसिपल याद नहीं आ रहा, तुम्हें शनिवार रात ही याद आ रहा है। Right, sir. अच्छा ठीक है, संडे, संडे कह Worship. रहा हूँ मैं, सेवन्थ। पॉलिटिक्स। Politics. पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। विदाउट Principle. प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स। इट ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, तो ये इनके भी याद कर लेना, लस्ट, ग्लूटनी, स्लोथ, रेथ, एनवी एंड प्राइड। ठीक है, ओके। देन वी हैव व्हाट? एग्जिस्टेंशियलिज्म, जीन पॉल सेट्री। ठीक है, ये पर इनको रीड करना है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि यूल गेट ईच एंड एवरी वन ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग यूल गेट ईच एंड एवरी वन ऑफ इट। जितने आ जाएं उतने कर लो। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट कंप्लीशन, कि मेरे को ये 100% तक इसको कंप्लीट करना है। दिस इज अबाउट जितना भी गेन करते चलो ना, उसको अप्लाई करते भी चलना है साथ साथ। ठीक है, तो रिमेंबर, हाँ, अप्लाई जब कर पाओगे जब चीजें याद रहेंगी। ठीक है, गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एक दो क्वेश्चंस को का देखते हैं, आउटर बॉडी उसकी कैसी बन सकती है। ठीक है, ताकि जो कल जो किया था हमने रिगार्डिंग क्वेश्चंस, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायरमेंट है? नहीं है, कोई बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसको बस अटेम्प्ट करने का जो सिस्टम है ना, साथ साथ उसको सीखते चलो। नहीं तो इट विल बी 31 जैन एंड यू विल बी थिंकिंग कि आंसर लिखना कैसे है। वो फेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 फेब को तुम लिखते नजर आओ इस चीज में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द ट्विन पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, क्या बोला इसने? अब आराम से पेपर पढ़ लो इसको। नो वरी स्ट्रेस। हम्म,
यू हैव आइडिया अबाउट ट्रांसपेरेंसी? हम्म फेयर मैनर में किसी भी काम को करना, एंड जो जो प्रोसेस है उसको ओपेक ना रखना, इट इज अंडर द पब्लिक वॉच एंड एवरीथिंग, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। सेकेंड वन इज अकाउंटेबिलिटी। क्या थी डेफिनेशन? अभी तो मिस कर रहे हो ना इस डेफिनेशन को। Accountable. Being responsive towards one's actions, वेरी answerable. गुड। Answerable. फोर्थ ARC, एथिक्स इन गवर्नेंस। यस, गुड। दे आर द ट्विन पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब देखिए ये बात लिखिए, हमें ये पता है कि फोर्थ रिपोर्ट है, ठीक है। जिसने अभी बाद में ज्वाइन करा है, तो सेकंड ARC कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। क्या हैं? रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स का नंबर और नेम याद रखना है। जैसे फोर्थ रिपोर्ट किस चीज के बारे में है? फोर्थ रिपोर्ट इज अबाउट एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है। अब मेरे को एक और बात बताओ, फर्स्ट रिपोर्ट किस चीज के बारे में? सर RTI। RTI। RTA. First report is about right to information. Fourth is about ethics in governance. Now my question to you is, क्या मैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन इन दो चीजों से नहीं कर लूं? द फर्स्ट एंड द फोर्थ रिपोर्ट डैश ब्रैकेट में RTI एंड एथिक्स इन गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली highlighted the critical critical point of transparency and accountability in the good governance। इसने ट्विन पिलर लिखा है, मैं इसको बदल दूंगा, लेकिन स्टेटमेंट को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा? बात आई समझ में भाई सभी के? हैं? जस्ट बाय नोइंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट, मैंने इंट्रोडक्शन, और तुमको एक और बात बताऊं, इंट्रोडक्शन एक लाइन का भी उतना ही इफेक्टिव होता है और दो का भी उतना ही होता है, ठीक है। और देखिए यहां हमने कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ इसको चेंज कर दिया कि द फर्स्ट रिपोर्ट RTI एंड द फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कन्वर्टिंग गवर्नेंस इनटू गुड गवर्नेंस। हो गया इंट्रोडक्शन अपना? ठीक है, कोई डाउट यहां पे? ठीक है, अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को साइड में रख दो 2 मिनट के लिए, छोड़ दो इसको, और ये रिपोर्ट्स आज याद भी कर लेना। ये बात कर रहे थे, दे आर ट्विन पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। कैसे हैं भाई ये पिलर्स कैसे हैं? पिलर्स क्या होते हैं? व्हाट आर पिलर्स? पिलर्स के सर ऊपर ऑन पूरा का द पूरा फाउंडेशन फाउंडेशन होता है। स्ट्रक्चर। Support. हाँ, तो बाकी चीजें Support system. इनके, हाँ बाकी चीजें इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। भाई रूफ जो है वो पिलर के ऊपर डिपेंड करती है, और पिलर फाउंडेशन का एक पार्ट भी है ना। इन्हीं दो पॉइंट्स का यूज करके, फाउंडेशन और सपोर्ट वर्ड्स का यूज करके, आपको इसको आंसर करने की कोशिश करनी है, इस चीज को। अब मुझे पहला पॉइंट बताओ जो हम लिख सकते हैं, कमेंट करना है। तुम पॉजिटिवली कमेंट कर रहे हो ना, इस पे क्या नेगेटिव क्या जाओगे? इस पे नेगेटिव जाना है इस पे? नहीं, नेगेटिव नहीं जाना, पॉजिटिव जाना है हमें इस पे। तो बताओ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस के पिलर हैं। बोलो। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट, एरो ब्रिजिंग गैप बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यस और नो? यस पहला सर। पॉइंट हो गया। क्या लिखा? कि ट्रांसपेरेंसी से भाई पब्लिक ट्रस्ट जनरेट होगा। आप ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता ही इंसान ठीक करने लग रहा है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक ट्रस्ट लिख देता, ओके।
उससे क्या होगा, सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो गैप है ना, वो ब्रिज हो जाएगा। ब्रिज हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा। मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया अब। ऐसे करके अब मेरे को बाकी पॉइंट्स दे दो। टोटल तुम्हें 10 पॉइंट देने। प्रमोट शेयर्ड होल्डर्स टू स्टेक होल्डर्स अप्रोच, कौन से वाला? कंक्लूजन की लाइन लिख दी वो तुमने, शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर्स अप्रोच वाली। इन दोनों पे फोकस रखना प्रीति, इन पे। Ensuring responsiveness. अकाउंटेबिलिटी, एंश्योर रेस्पॉन्सिवनेस। कुछ ही अभी ऑफ नहीं करना है, चलते रहो। एंश्योर्स रिस्पॉन्सिवनेस, खत्म करो इस चीज को। एंश्योर्स रिस्पॉन्स लीडिंग टू लीडिंग टू लीडिंग टू रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल, यस और नो? But we can write it as a government perspective, no? हाँ, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। एक सर सेकंड पढ़ता हूँ। इफेक्टिव जजमेंट। जजमेंट करो। सर इफेक्टिव जजमेंट। इफेक्टिव जजमेंट, आते हैं, उस पे भी आते हैं। एक सेकंड समझो इस चीज को। ये पॉइंट्स फॉर्म कैसे होने लग रहे हैं यार? हम तो बिल्कुल नूबी कैरेक्टर्स हैं इसमें, पॉइंट फॉर्म कैसे होंगे? बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहा है कि ये पॉइंट फॉर्म हो गया? दिमाग में ये चल रहा है, यहां पर तो चल रहा है, क्या चल रहा है यहां पर? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चल रहा है। समझना इस चीज को। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ठीक है? और उससे क्या लीड होगा, उससे ये चीज होगी, जो क्या कहलाता है, विच इज नोन एज गुड गवर्नेंस का पार्ट है। तो अपना क्वेश्चन यहां है और यहां है, बीच में हमको ये दो फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गोट दिस पर्टिकुलर आइडिया जो भी बोला है मैंने? Got it, sir. अगर ट्रांसपेरेंसी है, मैं डायरेक्ट कनेक्शन की बात कर रहा हूं, यू पीपल आर राइटिंग इम्पार्शियलिटी। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो इम्पार्शियलिटी होगी, इम्पार्शियलिटी से जस्टिस बेटर मिलेगा, ठीक है? इट फोस्टर्स इम्पार्शियलिटी, है ना? लीडिंग टू व्हाट? Fair एफिशिएंट, justice. फेयर जुडिशियल स्ट्रक्चर। बस, इससे हमारा गुड गवर्नेंस हो जाएगा। और क्या है? बेटर क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। यस, इफ यू आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल की वजह से क्या होगा? जो सर्विस डिलीवरी है, क्या सरकार हमको सर्विस देती है चीजों के बारे में अलग अलग, ठीक है? तो सर्विस डिलीवरी बेटर होगी तो सिटीजन सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा। और सिटीजन सेटिस्फेक्शन अगर इंप्रूव हो गया तो क्या हो रहा है? गुड गवर्नेंस हो रही है। और एस्पेक्ट सोचो, थिंक अबाउट इट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, दे अपहोल्ड, ये पॉइंट लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लिख सकते हैं यहां पे, जिससे क्या होगा? विच विल लीड टू व्हाट? गुड गवर्नेंस। भाई ये हैं आइडियाज। आज तुम कर रहे हो आइडियाज पे बात, बहुत बढ़िया, ठीक है? इसके नीचे एग्जाम्पल्स इजी आ जाएंगे बाद में, ठीक है? एग्जाम्पल इजी आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट, एग्जाम्पल आरटीआई एक्ट, ऐसे करके लिख दो, ठीक है? एंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस, एग्जाम्पल सिटीजन चार्टर, जो ऑफिस के अंदर और इन सब के अंदर लगा होता है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी कैन एड्रेस प्रॉन्ट ग्रीवांस रेमो कैन लीडिंग टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। एक ग्रीवांस रिड्रेसल को फिर हमने यूज कर लिया अभी तो। Can we हम्म show here the interconnectedness बिटवीन between transparency and accountability?
शो कर लो, बट हमको यहाँ तक जाना है। या तो ये दोनों के दोनों, या तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन बनेंगे, या ये किसी दूसरी वैल्यू को सपोर्ट करेंगे जो गुड गवर्नेंस करेगा। सही कह रहा हूं मैं इस चीज में? अभी तक तुमने सर इस चीज के बारे में क्या बात की कि ट्रांसपेरेंसी की वजह से सर जो करप्शन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, लीडिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। उससे क्या होगा? गुड गवर्नेंस। यस। प्रमोट पार्टिसिपेशन। आप अकाउंटेबल हो किसी भी चीज को लेकर। आप क्या हो? अकाउंटेबल हो। ये पार्टिसिपेशन वाला पहले भी था क्या? रिड्यूसेस करप्शन भी काफी पहले था। फेवरेटिज्म नहीं होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल सेक्शंस। बिल्कुल ठीक है। ओ नहीं भाई, रुक जाओ। इम्पार्शियलिटी वाला ही तो पॉइंट है। सर इम्पार्शियलिटी फिर promote प्रमोट। better work culture, therefore robust administration. वेरी गुड। वर्क जो कल्चर है गवर्नमेंट का वो बेटर होगा। उससे क्या होगा? देर विल बी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। नाइस यार, गुड। अभी मतलब चल And चुके। public participation भी बढ़ेगा इससे। पब्लिक पार्टिसिपेशन ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन ठीक है, ये दोनों इंक्रीज होंगे। इनको लिखा जा सकता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, मार्जिनलाइज सेक्शंस। गुड। नेक्स्ट। सर इसमें ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं दैट ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी विच लीड्स टू गुड गवर्नेंस। हाँ। एग्जांपल दे सकते हैं कि दैट एक्सेस ऑफ परमिशन लीड्स टू पीपल क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट, हम्म। thereby proving that good governance is possible. दैट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा अगर पर्सन के पास, तो वो क्वेश्चन कर सकता है पॉलिसीज को या अपने राइट्स के लिए। ठीक है, तो तो हम Better ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एक scrutinizing, पॉइंट में लिंक करके better scrutinizing होगी ना policies की। हाँ समझ गया। वो खुशी ने भी, और सर तुमने भी सही अकाउंटेबिलिटी बोला। भी ये रीइंफोर्स इन करेगी तीनों ट्रांसपेरेंसी। आपस में, तुम कह रहे हो कि इंटर रिलेटेड है। ठीक है। बट मैं ये चाहूंगा कि तुम इस यस वाली सर। पर्टिकुलर चीज को, इंटर रिलेशन को है ना, बिल्कुल लास्ट के कंक्लूडिंग रिमार्क्स में डाल दो। वहाँ ये ज़्यादा ओके अच्छे से काम करेगा। ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश एंड मेंटेन्ड। यस। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से डेमोक्रेसी रोबस्ट होगी, जिससे कि गुड गवर्नेंस होगा अगेन। ठीक है, एवरीथिंग इज Sir, कनेक्टेड भाई, reduce, तुमको। And दीजिए। sir, this will reduce lead the to gap. encouraging innovation as well. एक एक करके बोलो। अब बोलो। यस जी, ना। Sir, reduce the gap between bureaucrats and citizens. ना वी डन दैट। सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनके गैप ब्रिज हो जाएंगे। ओके। व्हाट एल्स? Okay. यस खुशी। My point was encouraging innovation होगा। इफ यू आर अकाउंटेबल इनफ, इफ यू हाँ। आर अकाउंटेबल फॉर समथिंग, आपका जो फोकस रहेगा वो डिलीवरी ऑफ रिजल्ट्स पर रहेगा। यस और नो? डिलीवरी ऑफ रिजल्ट्स पर रहेगा, विच विल फर्दर लीड टू व्हाट? गुड गवर्नेंस। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिलके जिस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बनाएंगे वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। क्या बनाएगी? लिमिटेड गवर्नमेंट। ह्यूमिलिटी, इंक्रीमेंट, डाउन ट्रोडन सेक्शंस, डेवलपमेंट। ह्यूमिलिटी, if you are accountable regarding some things, fair demands come in front of robust policy for welfare। मतलब ठीक है, अभी तक क्या मतलब वन बाय वन तुम पॉइंट ला रहे हो। गुड। से 10-12 हो गए थे। सर एथिक्स में इसमें हमें कमेंट करने के लिए बोला है, तो इसमें चैलेंजेस ये सब चीजें आएंगी। हाँ, उससे जस्ट पहले, कंक्लूजन से पहले
वी विल बी मेंशनिंग अबाउट दीज थिंग्स कि ट्रांसपेरेंसी, और एक तरफ तुम क्या कर दोगे, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। एंड दे फेस व्हाट, इन ये क्या फेस करते हैं, दे फेस सम challenges। एक दो challenges इधर लिख दो बस। अ स्मॉल वायर फ्रेम डायग्राम विल बी मोर देन इनफ टू आंसर दिस। फिर वो जो ये कनेक्शन था बिटवीन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, इनसे हम क्या विजन को अचीव करना चाहते हैं, वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है। तो इट इज मोर अबाउट हाउ क्विकली रिगार्डिंग द थिंग्स, कि तुम कितना क्विकली इन चीज़ों को कैप्चर कर सकते हो। हम्म। I'll share the file only। ठीक है। Oh, you got the idea of about how these things are going। हम्म। ठीक है। तो ऐसे करके इनके पहले तो फर्स्ट थिंग जो अपना जो टारगेट था इस पर्टिकुलर उसमें, दैट वाज टू लर्न ऑल द पॉइंट्स जो आज में प्रेजेंट है। दैट इज नंबर वन थिंग। ठीक है। एंड सेकंड इज टू ट्राई एंड फॉर्म दी पॉइंट्स। आई एम आस्किंग यू टू डू व्हाट, टू ट्राई एंड फॉर्म दी पॉइंट्स। चाहे एक क्वेश्चन पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी लगानी है, क्वेश्चन को आराम से पिकअप करो, वट एवर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू पिकअप, एंड ट्राई एंड टू फॉर्म सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दैट। उस पर कुछ पॉइंट्स क्रिएट करो। सही होंगे, गलत होंगे, खराब होंगे, अच्छे होंगे, दैट इज टू बी जज्ड लेटर। ठीक है। अपने बैरियर को ब्रेक डाउन जरूर करना कि यार मेरे को लिखना है, इस चीज के ऊपर आंसर लिखना है, लिखने के मार्क्स हैं वहां पर। इट इज नॉट अबाउट फॉर्मिंग गुड नोट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स एंड समथिंग। इनका कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है। तो विद दिस आई कैन सेफली से, बेटर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। जस्ट यू नीड टू कीप लर्निंग द थिंग्स, इंक्रीज योर फोकस टुवर्ड्स एथिक्स। ठीक है। डाइल्यूट डाउन समथिंग एल्स इफ यू आर डूइंग इट, वेदर इट इज स्लीप। ठीक है। और एनी अदर सच एक्टिविटी, उन सबको थोड़ा सा डायल डाउन करो। इसको पे ज़्यादा फोकस करो, इस हिसाब से फोकस करो कि बाय 31st यू आर रैपिंग इट अप। ठीक है। एक बार उसको रैप कर दो, दोबारा करना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है कि यस वी विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। कि रिवाइज याद हो जाएंगी यार, जब तक पेपर लिखोगे, इफ यू आर राइटिंग सो मेनी टॉपिक्स। ठीक है। हर टॉपिक पे तुम इतने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, चीजें याद तो हो जाएंगी, है ना। एंड दीज वर्ड्स फ्रॉम द वोकेबलरी विल एंटर इन साइड योर माइंड।